मंत्री जी, आपकी पुलिस और आपकी कार्यकर्ता को पीटती रही। आज धरना प्रदर्शन था, क्या किस कारणों से आज स्थगित करना पड़ा? लोगों में चर्चा का विषय बने वाला, जगह जगह जनपद का पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। देखिए, जिस मकसद से पार्टी के नेताओं द्वारा धरने का कार्यक्रम रखा गया था जी, जो वो लोग चाहते थे वो काम हो गया। जी, दरोगा सस्पेंड हो गया, सिपाही सस्पेंड हो गया, एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच हो गई है, एफआईआर हो गया और कार्रवाई प्रचलित है। तो फिर धरना किस बात का? जी, लोगों से बातचीत हमने किया तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जो कार्रवाई हो गई तो धरने का औचित्य नहीं है। जी, तो हमने कहा कि चलो हम आते हैं, उमापति जी के घर चलते हैं और उनसे, उनके पिता से और उनके परिवार से मिल लेते हैं हम लोग, कि माँ बाप से मुलाकात, उनके भाई से उनसे मुलाकात हुई। क्या कारण लोगों में ये कह रहे थे, जब समाजवादी पार्टी में तरह तरह के नेता लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई जब नेताजी अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पा रहे हैं, आम जनता कैसे उनसे जुड़ी, कैसे सुरक्षा हो पाएगा? जब उनकी सरकार में पीटे जा रहे थे तो कार्रवाई नहीं होती थी और अपराधी को जो बैठा के रसगुल्ला खिलाते थे। अहिया आपने देखा ना, हमारे कार्यकर्ताओं में वो जोश था कि आज शाम तक अगर सस्पेंशन नहीं हुआ तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा नारा लगा रहे थे। जब मुझे पता लगा तो हमने कहा भाई इनकी भावना की कदर करते हुए उच्च अधिकारियों से बातचीत किया गया और जांच हुई। जांच में दोषी पाए गए तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। आम जनता करेगी, जब एक कार्यकर्ता, एक पार्टी, रूलिंग पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे जुड़ेगी? इन पर कैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। घटना घट गई और उस घटना के बाद जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई। देखिए, ये योगी जी की सरकार है, एनडीए सरकार है, कानून का राज है। कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, माफिया हो, गुंडा हो, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है और उससे लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीला गमछा न होता तो नहीं पीटे होते। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको पीला गमछा पसंद नहीं आ रहा है। जी, धन्यवाद। विपक्ष के लोग तो कभी हिम्मत तो जुटा नहीं पाते। वोट लेना होता है तो उनके पास हिम्मत रहती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना होती है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तब वह नेता नहीं दिखता। उनको तो सीख लेनी चाहिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कि हर कार्यकर्ता पीला गमछा अपने कंधे पर लगा करके जाता है, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहा हो, चाहे जैसे भी रहा हो, वह शान से जाता है क्योंकि उसको अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और अपने पार्टी विचारधारा, अपने अग्रज पर, अपने अगुआ पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। और सिर्फ यही नहीं, अभी ये दूसरी घटना हुई, फर्रुखाबाद में घटना हुई थी। हमने कहा था 24 घंटा के अंदर जिसने भी इस पीले गमछे के ऊपर आंख उठा के देखा, जिसने भी पीले गमछे को नीचे जमीन में फेंकने का काम किया, उसको उस थाने में नहीं रहेंगे। 4 लोग तत्काल निलंबित हुए। बांसुरी भी आपने देखा। यह निलंबन का कार्य कर देना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है हमारा सम्मान है भाई। किसी के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आवाज उठेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन को, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर सारी कार्रवाई संपन्न किया। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और आम जनता का भी मनोबल बढ़ा कि किसी भी आम जनता के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या फिर उनका अपमान नहीं किया। कार्रवाई की मांग कर रहे थे, एफआईआर वापसी की मांग कर रहे थे। स्टोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एसडीएम साहब की शादी कल थी। डीएम साहब ने स्पष्ट सूचना, एसडीएम के आते ही सीधे उनको निलंबित किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज रही बात हमारे उमापति राजू के मुकदमे की, तमाम भाजपा के विधायक भी के अधिकारी सुनते नहीं है, थाने से भगा दिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के विधायक, सांसद, हमको लगता है सिर्फ वोट के लिए बने होंगे। उनको वोट चाहिए, कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम कराना है। जब कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आ जाए तो फिर लखनऊ नहीं नजर आना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए सभी पार्टियों से अलग है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है तो पूरी ताकत लगा देते हैं, उसके सम्मान को बचाते हैं। रमजान के महीने में देखा जा रहा है कि सरकार स्पष्ट की है कि यूपी बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, अब लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगा, जो मुसलमान वर्ग एग्जाम में डिस्टर्बेंस होगा
क्योंकि तमाम स्कूल्स जो हैं वो मस्जिद के किनारे हैं, यहाँ है, तो हर तौर पर डिस्टर्बेंस होगा, कंसंट्रेशन बच्चों का गड़बड़ाएगा, इसलिए एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो, वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सके, तो सरकार का फरमान भी अच्छा को लेकर तमाम मौलवियों का बयान आया है कि इस रमज़ान के महीने में वो रोज़ा इफ्तार नहीं करते हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस मौलवियों देश को? इम्पॉर्टेंट है, देश इम्पॉर्टेंट है, देश का सम्मान इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात की है कि 140 करोड़ लोगों की आस्था क्रिकेट से जुड़ी हुई है। जब क्रिकेट टूर्नामेंट या मैच होता है, जब भारत या किसी अन्य कंट्री के साथ जब मैच होता है, तो भारत के 140 करोड़ लोग यह सोचते हैं किसी भी प्लेयर से कोई मिस्टेक ना हो। हमारा जो प्लेयर है मोहम्मद शमी, अगर क्रिकेट के मैदान में हो, प्यास लगे तो पानी नहीं पिएगा।